पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन एक जगह है ऐसी भी जहां पर रावण जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। जलाना तो छोड़िए, रावण की यहां तो आरती की जाती है। यहाँ की औरतें जब रावण के सामने से निकलती हैं तो सिर पर पल्लू भी डाल लेती हैं। मंदसौर से खास रिपोर्ट। दशहरे पर हाथों में आरती की थाली लिए ढोल नगाड़े बजाते हुए ये लोग दशहरा का उत्सव मनाने नहीं जा रहे, न ही भगवान राम की झांकी में रावण का पुतला जलाने जा रहे हैं, बल्कि यह बुराई के प्रतीक दशानन रावण की पूजा करने जा रहे हैं। जी हाँ, यह नजारा है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का खानपुरा क्षेत्र का, जहां लंकापति रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। यहाँ लंकेश्वर की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। दशहरा पर्व पर सुबह से लोग पूजा करने आते हैं और रावण की आरती उतारते हैं। मंदसौर में नामदेव समाज पिछले 300 से ज्यादा वर्षों से दशानन रावण की पूजा करता आ रहा है। प्रतिमा का निर्माण का तो सैकड़ों साल, 500-700 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ब्राह्मण की प्रतिमा का निर्माण किए, बीच में 1-2 बार प्रतिमा बिजली गिरने से धराशायी हुई, तो उसके बाद में नवीन प्रतिमा 2005 में, 4 में, 5 में बनाई गई है। और वर्षों से यहाँ पर इस आस्था के केंद्र को अपने जो कुछ संकट होते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे क्षेत्र के नागरिक नहीं वरन प्रदेश और देश के भी कई नागरिक अब आने लगे हैं, आते हैं, दाएं पांव में लच्छा बांधते हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी मिनती करते हैं। और अगर कोई संकट होते हैं, संकट को दूर करने के लिए यहाँ पे अनुनय विनय करते हैं रावण देव जी से, तो प्रमाणिकता से देखा गया है कि वो दूर हुआ है। और दूसरा, एक बच्चों में एकात्रा, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, एकात्रा बुखार बोलते हैं, तो वो उनके माँ बाप आते हैं, पाँव में लच्छा बांधते हैं, तो बुखार भी यहाँ पे प्रमाणिकता से दूर होता हुआ देखा गया है। से रावण के राज्य में भगवान श्री विष्णु के पार्षद जो हैं, उनका स्वरूप रावण को के अवतार के रूप में मानते हैं। रावण जो है, उसके जो 10 सिर हैं, वो 6 शास्त्र और 4 वेदों में गिने जाते हैं। वो परम विद्वान कहे गए हैं और भगवान विष्णु के पार्षद होने के साथ साथ परम विद्वान थे। उनको श्राप की वजह से जो जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, और उसमें उन्होंने काफ़ी तपस्याएं की, और तपस्या करते हुए उन्होंने सभी चीज़ों को, शक्तियों को ग्रहण किया। और उनमें जो बुरे के साथ साथ तो उनमें बहुत अच्छाई भी थी, और वेद शास्त्रों के ज्ञाता के थे, इसलिए, और वो सरस्वत ऋषि की संतान थे, ब्राह्मण थे, इसलिए उनको पूजनीय माना जाता है। नामदेव समाज रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है। इस नाते वो रावण को अपना जमाई मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। इस कारण यहाँ की महिलाएं घूंघट डालकर ही रावण की प्रतिमा के सामने से गुजरती हैं। रावण के बारे में एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर एकात्रा बुखार जो एक दिन छोड़कर आता है, रावण के पैर में रक्षा सूत्र बांधने से ठीक हो जाता है। पुरानी प्राचीन धरोहर थी रावण की, जिसको हमारे समाज के पूर्वज अनादिकाल से प्रथा चली आ रही है। और जैसा कि किंवदंती है कि मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए इसको बहन माना जाता है, बेटी माना जाता है। इसी कारण हम मंदसौर में, पूरे देश के अंदर अलग अलग तरह से रावण दहन होता है, लेकिन हम इसी कारण नामदेव समाज वर्षों से परंपरा रही है कि इनका, रावण का हम प्रतीकात्मक रूप से वध करते हैं। रावण को जमाई, इसलिए मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जब मंदसौर की बेटी अगर मान लिया गया उसको, इस कारण से उसको जमाई माना जाता है। यहाँ पे जो पुराने शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से रावण को रामायण में जिस तरीके से उनको महत्व दिया गया, और मंदसौर का ये माना जाता है, एक काल्पनिक बातें भी है और इस ये प्रमाणित ये बातें यहाँ चलती रहती। नामदेव छिपा समाज रावण की पूजा अर्चना करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि रावण ही मंदसौर के जमाई थे। पूरे देश में जहां लंकापति रावण का पुतला जलाया जा रहा है, वहीं मंदसौर के खानपुरा में रावण को पूजने की अनूठी परंपरा नामदेव समाज आज भी जीवित रखे हुए है। रावण को पूजने के पीछे एक मान्यता यह भी है कि रावण अहंकारी था तो क्या हुआ, वह एक प्रकांड विद्वान भी था। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। अहंकार का अंत, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व, विजयादशमी का पर्व आज है। और इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। ये लाइव तस्वीर जहां पर
अहंकार का प्रतीक, असत्य का प्रतीक रावण का ये पुतला जो दम्भ से खड़ा हुआ है, ये कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त में आज के दिन इसका दहन किया जाएगा। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, टीटी नगर से तस्वीर आप दिखा रहे हैं। मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क कट गया मनोज से, लेकिन हम ये टीटी नगर स्टेडियम से आपको ये तस्वीरें ज़रूर दिखा रहे हैं। कोविड का वक्त है तो यहाँ जो लोग पहुँचे हुए हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए हुए, और ख़ास बात ये है कि जो रामलीला का मंचन पहले होता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जो मंच पर यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी मास्क लगा रखा है। कोरोना काल में उन्होंने भी यहाँ मास्क लगा रखा है और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी अनुरूप की गई हैं। यहाँ पर कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए रावण दहन। और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये तस्वीरें आप पहुँचा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और हनुमान जी जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर मास्क लगा रखा है जो मंचन होना है उसके लिए। और अब हमारे बच्चे हमारे जिस तरीके से विजयादशमी समारोह समिति के अध्यक्ष गाइडलाइन का पालन करना, भोपाल के यशस्वी विधायक जो तमाम जो पूर्व मंत्री माननीय श्री पीसी शर्मा जी पदार्थ के समारोह समिति को विजयादशमी समारोह। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोज की आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क दोबारा साधने की। लेकिन ये टीटी नगर स्टेडियम से हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बुराई का प्रतीक रावण का पुतला यहां पर खड़ा हुआ है। कुछ ही देर में इसका दहन किया जाएगा। मनोज, चाहेंगे कि कुछ तस्वीरें और यहाँ के माहौल की दिखाएं, कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, क्या कितनी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। देख रहे हैं हम कि यहाँ पर वैसे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से माकूल की गई हैं और कोरोना काल है, लिहाजा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग यहाँ पर जुटेंगे। अभी भीड़ यहाँ पर हालांकि नहीं जुटी है फ़िलहाल, लेकिन ये देखिए, ये रावण का पुतला जो बुराई का प्रतीक है, जो अहंकार का प्रतीक है, जो असत्य का प्रतीक है, और इसी का दहन अब से थोड़ी देर बाद किया जाएगा।